क्या बोलेंगे, इंसाफ होना चाहिए, उस गिरफ्तार को पकड़ना चाहिए। अभी तो दे देकर धोस रखा है, क्या होगा अभी तक महीना से ज्यादा हो गया। तो गया था हिलाने के लिए बॉर्डर, इसको जाते हुए पकड़ लिया, 5 जवान पकड़ लिया, जिसको मारपीट किया। तो एक बार फोन किया उसका बीवी कि दही लेकर के कहाँ आ रहा है, कि हमको पकड़ करके मार रहा है। तो हम लोग इधर से फोन लगाए तो उसको मोबाइल कब्जा कर लिया। थाना गए तो वहाँ 5 SSP था, तो हम लोग गए नहीं, पूरे SSP था कि अब आशाबाज को मुख से ब्लड निकलने लगा। बड़ा भाई बोला उसको कि देखो ये सीरियस है, इसको छोड़ दो, हमको रख लो, इसको इलाज कराएगा। तो बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं है सीरियस। हम लोग कैंप पे गए तो वहाँ क्या बोलता है, क्यों आए आप लोग, बंदूक गोली चला देंगे। तो हम बोले कि चला दो गोली। हमारा शाहबाज मर गया है, उसको फैसला चाहिए, 50 लाख 1 करोड़ टका चाहिए, और बाल बच्चा को नौकरी चाहिए। इस वक्त सिक्टी में मौजूद हूँ, शहबाज के घर में मौजूद हैं, उनके पिताजी मेरे साथ हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनकी कौन है? बहन है। आप उनकी बहन है शहबाज की बहन है। यहाँ पर और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार भी यहाँ क्यों नहीं आए। पहला सवाल ये है कि नीतीश कुमार नहीं आए शहबाज को देखने के लिए, शहबाज के परिवार को देखने के लिए। दूसरा सवाल इनके पास है कि आखिर SSB के जवान ने बेटे की जान आखिर क्यों ली। सारे सकते हैं कि साफ शब्दों में कि लिंचिंग की गई है, और जितने भी SSB के जवान हैं सभी एक धर्म के हैं, एक मजहब के हैं, कि कहीं ना कहीं मुसलमान को देखकर टारगेट किया गया, इसलिए मारा गया। यह कोई पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, यह हिंदुस्तान का बॉर्डर है, इसके बाद नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट होता है। लेकिन शहबाज को क्यों मारा गया, क्या वजह थी, क्या वो मुसलमान था या इस वजह से उनको टारगेट किया गया। सबसे पहले उनकी बहन से मैं पूछूंगी, आपके भाई की जान ले ली गई, क्या कहेंगे आज? हमारा भाई जो था नहीं तो गया था हिलाने के लिए बॉर्डर, इसको जाते हुए पकड़ लिया, 5 जवान पकड़ लिया, जिसको मारपीट किया। तो हम लोग सोचे कि दही लेकर के आ रहेगा, हम लोग सहरी खाएंगे, रमजान का महीना था, इसको लेट बहुत लग गया। सिर्फ एक बार फोन किया उसका बीवी कि दही लेकर के कहाँ आ रहा है, कि हमको पकड़ करके मार रहा है। तो हम लोग इधर से फोन लगाए तो उसको मोबाइल कब्जा कर लिया, मोबाइल नहीं था। ये पता चलिए बात कि किसी के नंबर से फोन आया, कौन सा नंबर था वो? नहीं, हम लोग का नहीं, उसी का नंबर में किए थे। तो वो बोला कि शहबाज का नंबर से, तो बोला कि हमको पकड़ के मार रहा, तो उसको मोबाइल कब्जा कर लिया। और इतना लगाए तो नहीं दिया, फोन करने के लिए नहीं दिया। तो ये लेकर के 4 चक्का से लेके चले गया उसको। तो हम लोग देख रहे थे तो नहीं आ रहा है, कहाँ गया नहीं गया। हम लोग को हवा आया कि कमांडो उसको पकड़ लिया SSB साहब। तब गया कहाँ है, तो कैंप गए तो नहीं है, लेटी कैंप गए तो नहीं है। तो हम लोग को पता लगा 10 बजे, तो गए थाना गए तो वहाँ 5 SSP था। तो हम लोग गए नहीं, पूरे SSP था कि आप लोग क्यों आया है। तो कहले हम लोग आए हैं ऐसे घूमने के लिए आए हैं, सिटी में बहुत ऐसा काम है, डॉक्टर है, डॉक्टरी है, बहुत ऐसा काम है, थाना आए घूमने के लिए। तो देखिए शहबाज को बेहोश। तो हम लोग बोले रे शहबाज क्या हुआ, तो कुछ नहीं बोला। थोड़ा 10 मिनट का बाद शहबाज को मुख से ब्लड निकलने लगा। तो लेकर के गया हॉस्पिटल गए हम लोग। तो क्या बोलता है, क्यों आया हॉस्पिटल। हम कहते हैं कि एक मरीज बीमारी में 10% आ सकता है, यहाँ हॉस्पिटल है, किसी को कोई भगा नहीं सकता है। हम लोग आएंगे देखने के लिए, हमारा भाई है कि देखने के लिए आएगा, कहले हाँ आएंगे। तो हम लोग देख सुन करके, जब हमारा बड़ा भाई बोला उसको कि देखो ये सीरियस है, इसको छोड़ दो, हमको रख लो, इसको इलाज कराएगा। तो बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं है सीरियस। हम लोग वहाँ तैनात थे सब आदमी। SSP को जब भेज दिया अररिया, तो हम लोग घूम के आ गए घर कि अब यहाँ क्या करेगा, चलो उसको तो भेज दिया। तो इन लोग गया अररिया, तो क्या बोला कि भागलपुर भेज दिया। तो 4 आदमी यहाँ से भागलपुर गया, तो वहाँ देखने के लिए नहीं दे रहा था। तो पाछू बताया कि शहबाज जो है डेड हो गया। यहाँ से हम लोग सुने तो हम लोग कैंप पे गए। तो वहाँ क्या बोलता है, क्यों आए आप लोग, बंदूक गोली चला देंगे। तो हम बोले कि चला दो गोली, हमारा भाई को क्यों मार दिया, गोली चला दो। उन लोग बंदूक तैनात कर लिया कि हाँ गोली चला देंगे। हम लोग नहीं डरे कि हाँ चला दो गोली। हम लोग गोली रह दो। तो थाना आया दरोगा, तो हमें दरोगा साहब को कहा है कि जब हमारा भाई सीरियस हुआ तो हम लोग को क्यों नहीं खबर किया कि शहबाज मरने वाला है, सीरियस है, आप लोग आइए। अब लोग भागलपुर भेज दिए, वहाँ हमारा भाई मर गया। वैसे हालत में जो अभी बेवा किया है, जो उम्र था इसका शादी होने का,
अभी वो उमैन में इसको बेवा किया, कोई सहारा नहीं है उसका। एक बुरा ससुर है, कौन खिलाएगा? 2 बच्चा है और उसको जिंदगी कब तक है, कैसे कटेगा उसका जिंदगी? 5 को गिरफ्तार करो, उसको फैसला क्या देता है, फैसला नहीं ले हम लोग चाहते हैं कि कैसे उसको तीनों इंसाफ होना चाहिए। हाँ, इंसाफ होना चाहिए। उसको सरकार बंदूक दिया है सिर्फ बॉर्डर का सुरक्षा के लिए, आम पब्लिक को मारने के लिए नहीं। जान से मार देगा तो आम पब्लिक तो सबको मार देगा। आज हमारा भाई को मार देगा, कल उसको मारेगा, परसों उसको मारेगा। एक क्या सरकार मारने का आदेश दिया है? हमारा भाई जो मार दिया, हमारा भाई उतना 2 बच्चा है, उसका जिंदगी कैसे कटेगा? जैसे आपकी भाभी लगेंगी रिश्ते हमारा में, भाभी। आपकी भाभी मांग कर रही कि 50 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे और नौकरी भी दे। सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 2 बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनका भी रखने का इंतजाम होना चाहिए, खाना पीना रहना, पढ़ाई लिखाई उसका इंतजाम होना चाहिए। और 50,000 उसको मुआवजा होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए। 50 लाख उसको मुआवजा देना चाहिए, उसको दोनों 5 आदमी को सजा होना चाहिए। 5 को जेल भेजना। हाँ, जेल भेजना। आइए, आप कौन है? आप परिवार में से कोई हैं? आइए, आप 5 आदमी को उसको सजा होना चाहिए। क्यों कि सरकार जो भेजा है उसको तो बॉर्डर का सुरक्षा के लिए, लेकिन पब्लिक को लिए मारने के लिए नहीं। आदेश है पब्लिक को मारने के लिए आदेश नहीं। वो दोस्त था, नहीं उसका साथ में कोई सामान था, नहीं वो चोर था, नहीं बदमाश था। ऐसे आदमी को क्यों मार दिया? क्यों मार दिया? अहम सवाल ये है कि ना वो गुंडा था, ना वो बदमाश था, ना खालिस्तानी पाकिस्तानी था, ना देशद्रोही था, ना केस कोई था। इसके बावजूद उसे दबोचा क्यों गया? उसकी लिंचिंग क्यों की गई एसएसबी जवान द्वारा? कौन आप बोलना चाहेंगे यहाँ पे? बोलिए। को भाई भाभी है, भाभी है, बोलिए क्या बोलेंगे आज शहबाज के? शहबाज मर गया है, उसको फैसला चाहिए। 50 लाख 1 करोड़ टका चाहिए, और बाल बच्चा को नौकरी चाहिए, उनकर बीबी को नौकरी चाहिए। यह बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। चले, इंसाफ की मांग लगातार के बिहार को भी जंगल राज बना दिया गया है। क्या यहाँ भी अब एनकाउंटर इसी तरह से होगा? मनमाने तरीके से किसी की भी जान ली जा सकती है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है। क्या बिहार को भी उत्तर प्रदेश में ढाल दिया गया है? क्या नक्शे कदम पर बिहार सरकार भी चल रही है? अगर सरकार को थोड़ी सी भी हमदर्दी होती तो शहबाज के घर पर आते, इनसे मुलाकात करते, इनसे मिलते, इनके बारे में जानते कि आखिर उसकी जान क्यों ली गई है। एक सुरक्षा कर्मी अब जिस तरीके से आतंक फैला रखा है, किसी की भी जान ले सकता है, तो वो सुरक्षा कर्मी कैसे हो सकता है? एसएसबी के जवान जिस तरीके से कातिलाना हरकत किया है और साथ ही उन्होंने जान ली है, उस पर कई सवाल उठते हैं। लेकिन अब तक किसी कातिल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इनके परिवार की मांग है कि जितनी जल्दी हो सके शहबाज के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल में भेजा जाए और इन्हें मुआवजा भी दिया जाए। इनकी जो विधवा पत्नी है उनके रहने खाने का इंतजाम किया जाए। उनका बुजुर्ग पिता जिनका कोई और सहारा नहीं है, उनका सहारा कौन होगा? कई सवाल हैं, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और न ही इनको मुआवजा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और इस खबर को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस खबर को जिस तरीके से नेशनल मीडिया में दिखाना था, दिखाई नहीं गई। इस वजह से लोग को जानकारी नहीं है। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी, फेसबुक के जरिए से मालूम हुआ था। जब मैं सीमांचल कवर करने के लिए आई तो आज मैंने कहा, अख्तरुल ईमान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार शहबाज के घर पर जरूर आप जाए, क्योंकि शहबाज के साथ बहुत बुरा हुआ है, उनका कत्ल किया गया है और अब तक सलाखों के पीछे कातिलों को नहीं भेजा गया है। अख्तरुल ईमान साहब ने मुझे कहा, तब मैं यहाँ पर आई हूँ, उनके शहबाज के परिवार से मिली। क्या बोलता है, मेरा पप्पा को कमांडो मार दिया, हमको ये चौचो कौन देगा, कुरकुरा कौन देगा ला करके, सब रोता है उसका आवाज सुन करके, इतना रोता है। कैसे इसका जिंदगी निभेगा? ये सरकार दिया था उन लोग को बॉर्डर का सुरक्षा के लिए, आम आदमी को मारने के लिए नहीं। कुछ नहीं था उसका साथ में, नहीं चोर, नहीं बदमाश, नहीं कोई बिजनेकार, नहीं कुछ। कैसे मार दिया उन लोग? चलिए, मैं बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप रोए नहीं, सब इंसाफ होगा। आपने मांग की, वो मांग भी पूरी होनी चाहिए और सरकार इस पर जरूर घिरेगी। सरकार को भी और उनके नुमाइंदों को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम इनके पास आकर इनके हालचाल को जानना था, लेकिन एक भी फर्ज नहीं निभाया गया। इनके पिताजी बहुत ज्यादा रो रहे हैं। इधर आइए अंकल, आप छोटा था शहबाज, आप रोए नहीं, आपने इंसाफ होगा, आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ होगा, इंसाफ होना चाहिए। जी जी, और कोई क्या बोलेंगे, इंसाफ होना चाहिए, उस गिरफ्तार को पकड़ना चाहिए। अभी तो दे कर धौंस रखा है
क्या होगा अभी तक महीना से ज्यादा हो गया। 1 महीना हो गया गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं हुआ कुछ नहीं। ये सिस्टम पर सवाल है कि 1 महीना हो गया, इसके बावजूद भी कातिल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये कहीं ना कहीं बड़ा अहम सवाल है कि आखिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। एसपी के कार्यालय तक आप लोग पहुंचे थे, मैंने वीडियो के जरिए देखा आपको, और वहां पर भी आप लोग सवाल पूछे, इसके बावजूद आश्वासन देकर पूरे परिवार को छोड़ दिया गया है। कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि इन परिवार को इंसाफ दिलाना होगा और हम सब मिलकर इनको इंसाफ दिलाएंगे। और जिस तरीके से कातिल जो है अभी फरार है या अपने ड्यूटी पर मौजूद होगा, उस पर भी गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि इंसाफ मिले। आज इनका बेटा खोया है, कल किसी और का बेटा जाएगा, परसों किसी और का बेटा जाएगा। सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी होती कि वो रक्षक बने, वो भक्षक ना बने। ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है जब मन चाहे किसी पर भी गोली आप चला देंगे।